नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग से पिछले 2 चरणों में जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है, उनके ऊपर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पूरे 38 जिला के कहीं न कहीं किसी न किसी डीओ, डीपीओ कार्यालय के नोटिस बॉक्स के ऊपर नोटिस चिपकाए हुए पाए जा रहे हैं। जहाँ पे अलग-अलग जिलों में अलग-अलग संख्याएँ पेश की जा रही हैं और उन्हें अयोग्य एवं फर्जी करार दिया जा रहा है। उनकी नाम सूची में जारी किया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है और स्पष्टीकरण न देने के वजह से उनका जो है नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है, जिसमें कई आधार बन पा रहे हैं। अब इसे लेकर के टीआरई 1, टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ काफ़ी आशंकित हैं। उनके अंदर डर है, भय है कि न जाने कब किन आधारों पर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक मान्यता है कि जब सर्विस बुक अपडेट हो जाता है, जब सेवा पुष्टि अद्यतन हो जाता है, उसके बाद से एक कानूनी अधिकार हो जाता है किसी भी कर्मी का कि उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह मान्यता तब धरा का धरा रह जाता है जब आप नौकरी पीरियड में कभी भी अयोग्य या फिर फर्जी घोषित कर दिए जाते हैं। क्योंकि सेवा पुष्टि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अयोग्य और फर्जी हैं, विभाग को उनके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है और उनका भी सेवा पुष्टि अद्यतन कर दिया जाता है, सर्विस बुक अपडेट कर दिए जाते हैं। लेकिन बाद में जाँचोपरांत ऐसा पाया जाता है या फिर थर्ड पार्टी कंप्लेंट के आधार पर जब जाँच कमेटी बैठा करके जाँच की जाती है, तो पाए जाते हैं कि वे अयोग्य हैं या फर्जी हैं। तो फिर वहाँ पे आपको सर्विस बुक कोई मायने मतलब नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर कि आपका सर्विस बुक अपडेट हो गया है, सेवा पुष्टि अद्यतन हो गया है और आप जाकर के कोर्ट में केस दायर करेंगे और आप जीत हासिल करके और नौकरी में बने रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप योग्य और सही रहेंगे तभी आप नौकरी में बने रहेंगे। अयोग्य या फर्जी होंगे तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है। बल्कि यदि आप अयोग्य और फर्जी होते हुए सेवा पुष्टि को आधार बना करके और अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो आपका ऊपर उल्टा तमाचा पड़ जाएगा, आप पे और अत्यधिक कठोरता से कार्रवाई किए जाएंगे, आप सलाखों के पीछे होंगे और फिर अन्य दंडात्मक कार्रवाई होंगे, कानूनी कार्रवाई होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं का सेवा पुष्टि अद्यतन का कार्य आरंभ किए जा चुके हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा अपने अधीन जितने भी प्रखंड है, वहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको पत्र निर्गत किया जा चुका है कि आप टीआरई 1, टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं का सेवा पुष्टि अद्यतन का कार्य आरंभ करें और यथाशीघ्र इस कार्य को संपन्न करें। फिर बीओ के द्वारा सभी उनके अधीन जो भी विद्यालय संचालित है उसके सारे प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर दिया गया है कि वहां से जो है टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में वो रिपोर्ट करें और सेवा पुष्टि अद्यतन हेतु वे बीओ को हेल्प करें, मदद करें। अब इसमें पूर्व से ही एक बहुत बड़ा आरोप लगते रहा है, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा प्रधानाध्यापकों के ऊपर, बीओ के ऊपर, डीपीओ के ऊपर लगाए जाते रहे हैं कि सेवा पुष्टि अद्यतन हेतु प्रधानाध्यापकों के मार्फत से बीओ और डीपीओ को पैसा जाते हैं। उसके एवज में जो है घूसखोरी, कमीशनखोरी बहुत व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर बीओ डीपीओ के द्वारा किए जाते हैं और जबरन वसूल भी किए जाते हैं। यदि ऐसा शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात जो डिमांड होते हैं बीओ डीपीओ का, वे यदि जो शिक्षक शिक्षिका पूर्ण नहीं करते हैं तो काफ़ी समय तक उनका सेवा पुष्टि अद्यतन का कार्य लंबित रखा जाता है। तो इस प्रकार के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। छठे चरण वाला में भी देखने को मिला और टीआरई 1, 2 में भी कई दफ़ा जो है इस प्रकार के सुनने को मिल रहे हैं। एवं मैंने बार बार आपको जिस प्रकार से कहा है कि पूरे इस धरा पर और खास करके भारत भूमि पर यदि केंद्र से लेकर के राज्य तक में सभी विभागों पर यदि आप नज़र डालें तो सबसे अत्यधिक करप्ट जो डिपार्टमेंट है वह है शिक्षा विभाग, चाहे वह बिहार का हो, यूपी का हो, अन्य किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हो या फिर केंद्र का शिक्षा विभाग हो। प्रत्येक जगह पर जो कमीशनखोरी है, घूसखोरी है, घोटालेबाजी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वह बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है। तो बिहार में भी इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को एक एक कदम आगे बढ़ाने हेतु पहले हाथ आगे बढ़ा करके उनको जो है पैकेट गर्म करना पड़ता है। जिन भी अधिकारी कर्मचारी से कार्य उनको होते हैं उसके बाद ही उनका कार्य हो पाता है।
भले ही वह शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा बिल्कुल ही सही हो, एकदम सारे चीज परफेक्ट हैं, कोई कहीं से कमी नहीं है, बिना घूस बिना कमीशन को उसका कार्य किए जाने चाहिए। लेकिन एक मानसिकता बन गया है कि हर किसी से लेना ही लेना एक फिक्स्ड अमाउंट। आप विद्यालय में चले जाइए, आप महाविद्यालय में चले जाइए, आप विश्वविद्यालय में चले जाइए, हर डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी हैं वहाँ पे कोई भी कार्य हो तो उसका पैकेट गर्म करना पड़ता है, 150 आपको देने ही पड़ते हैं। कहीं भी आप शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालय में चले जाइए, आप बीआरसी में चले जाइए, बीओ डीपीओ कार्यालय में चले जाइए, वहाँ पे जो भी कार्य होते हैं लगभग स्थिति में आपसे जो है वो घूस कमीशन मांगे ही जाता है, या फिर सब कुछ सही है तो फिर मुस्कुराते हुए हंसते हुए मिठाई खाने के नाम पर आपसे पैसा लिए जाएंगे, या फिर बोले जाएंगे कि सबको देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीछे लाइन में जाइए, कल आइएगा, एक हफ्ता बाद आइएगा, ऐसे आपको टरकाते रहेगा। तो आप भी तंग होकर के दे दीजिएगा कि ले 100-200 का ही बात है ना, लेकिन हमारे आपके लिए 100-200 होता है। डेली उसके पास 10-20 आदमी उस काम के लिए जा रहे हैं, तो प्रत्येक दिन का ऊपरी आय उसको 10-20 हज़ार रुपया हो जाता है। तो ये आदत सी बन गई है एक हमारे बिहार सहित पूरे भारतवर्ष के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों का। तो यहाँ जो सेवा पुष्टि अद्यतन का कार्य हो रहा है, इसमें भी इस प्रकार से आरोप दोषारोपण किए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा। तो मैं शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से मांग करूंगा, मैं शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मांग करूंगा कि इस प्रकार के जहां कहीं भी मामले आते हैं सोशल मीडिया पर, यदि इस प्रकार के मामले उजागर किए जाते हैं, वायरल होते हैं, तो उसको संज्ञान में लेके हुए और जो भी उसमें प्रधानाध्यापक हो, बीओ हो, डीओ हो, डीपीओ हो, अन्य कोई शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हों जो उसमें संलिप्त हैं, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और शिक्षक शिक्षिकाओं का कोई भी कार्य हो, सही हो तो बिना घूस कमीशन का उनका कार्य होने चाहिए, और गलत हो तो उनमें सुधार करने हेतु दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि आप गलत हैं, आपका ये कार्य नहीं हो सकता है, यानी कि गलत है तो भी पैसा लेकर के कार्य कर दो, सही है तो भी आप पैसा लेकर के कार्य करो। तो इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, इसमें सुधार होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।